तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेबी जॉन नाम की मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडे लड़कियों की तस्करी करते हैं जो उन्हें बेहोश करके लाते हैं। तभी वहां एक पुलिस वाला उस जगह पर आ जाता है जो उन्हें पकड़ने आता है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है उसकी बेटी का जो किडनैप हो चुकी होती है। तो बॉस नाम का एक गुंडा उससे पूछता है कि उसे ये खबर कैसे पता लगी। तो पुलिस वाला उसे वॉइस मैसेज दिखाता है जिसमें किसी ने उसे ये खबर दी होती है। बॉस उससे कहता है कि 15 दिन में वह उसके बारे में पता लगाए वरना उसकी बेटी को मार देंगे। फिर हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बेकरी में काम करता है और अपनी बेटी खुशी के साथ रहता है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जॉन खुशी को डेली स्कूल छोड़ने जाता है। मैडम के पूछने पर खुशी झूठ बोल देती है और मैडम को बताती है कि वह उसका भाई है और उसका ब्रेकअप हो गया है। एक दिन खुशी क्लास के एक लड़के को पीट देती है जो उसे परेशान करता था। तो उसकी मैडम खुशी की शिकायत जॉन से करती है। जॉन उससे माफी मांगता है। तभी बॉस नाम का गुंडा वहां आता है जो एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। खुशी उस गुंडे से कुछ कह देती है तो जॉन उनसे माफी मांगकर उसे वहां से ले जाता है। खुशी की मैडम जॉन से उसे उसके घर छोड़ने को कहती है तो जॉन उसे ले जाता है। लेकिन वे एक पुलिस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ खुशी की मैडम एक लड़की जिसे उसने जॉन की गाड़ी पर छुपा दिया था उसकी रिपोर्ट लिखवाती है। जॉन स्टेशन में छुपने की कोशिश करता है जहाँ उसे एक पुलिस वाला पहचान लेता है। लेकिन वह पुलिस वाला उस लड़की को उन गुंडों के पास ले जाता है क्योंकि उसकी बेटी भी किडनैप होती है। रात को बॉस जॉन के घर आता है पुलिस स्टेशन जाने की वजह से। वे जॉन को मारते हैं लेकिन जब बॉस उसकी बेटी को ले जाने वाला होता है तब हमें पता चलता है कि जॉन एक आईपीएस ऑफिसर था लेकिन अपने पास्ट की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह बॉस और उसके गुंडों को मार देता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जॉन का असली नाम सत्य वर्मा होता है। वह एक ईमानदार ऑफिसर है। फिर हमें एक बब्बर शेर नाम का एक नेता और गुंडा दिखाया जाता है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है और उन्हें बाहर बेचता है। वह अपने एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने उसकी एक लड़की के साथ छेड़खानी कर दी थी। बब्बर शेर एक बहुत पावरफुल आदमी भी है। उधर सत्या की माँ सत्या के लिए लड़की ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। एक दिन एक रोड पर सत्या को कुछ गुंडे मिलते हैं जो बच्चों को अपाहिज बनाकर सड़क पर भीख मंगवा रहे होते हैं। तो सत्या उन गुंडों को बहुत मारता है और खुद ही उनका इलाज कराने हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है मीरा नाम की एक डॉक्टर से। मीरा सत्या की बहादुरी देखकर उससे प्यार करने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बब्बर का बेटा अश्विन जिससे वह बहुत प्यार करता है। वो उससे कहता है कि वह भी इलेक्शन लड़ेगा तो बब्बर शेर मान जाता है। सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलाता है और सत्या की माँ को भी मीरा बहुत पसंद आती है। एक दिन सत्या के पास एक लड़की के माता पिता आते हैं और लड़की के 3 दिन से गायब होने की खबर देते हैं। सत्या उस लड़की की खोज में लग जाता है। वो उस रूट पर जाता है जहाँ से वह लड़की स्कूल जाती थी। एक कुत्ते की मदद से वे उस लड़की के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ आग लग जाती है जिससे वह लड़की झुलस जाती है। उस लड़की की ये हालत देखकर सत्या को बहुत रोना आता है। सत्या को पता चलता है कि लड़की की ये हालत बब्बर शेर के लड़के अश्विन ने की है। जब सत्या अश्विन को पकड़ने उसके घर जाता है तो पता चलता है कि अश्विन तो इलेक्शन जीत चुका है और अब वह उसे पकड़ भी नहीं सकता। एक जगह पर गाड़ी रोककर सत्या कांस्टेबल राम सेवक से पूछता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो वह क्या करता। तो राम सेवक उसे बताता है कि वह अगर उसके सामने आ जाए तो वह उसे जिंदा जला देगा। सत्या अपनी सिगरेट गिराता है जिससे पास में वहां आग लग जाती है जहां बब्बर शेर के बेटे को सत्या ने 3 दिन से टॉर्चर किया होता है और वहीं बांधा होता है। उस आग की वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है और मर जाता है। बब्बर शेर उसे देखता है तो वह देखकर घबरा जाता है और सत्या बताता है कि उसके बेटे का ये हाल उसी ने किया है जिससे बब्बर शेर को बहुत गुस्सा आता है और उससे बदला लेने की सोचता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सत्या बॉस और उसके गुंडों को मार के नदी में फेंकने जाता है। तब हमें पता चलता है कि खुशी की मैडम भी एक आईपीएस हैं और वह भी लड़कियों की तस्करी के मामलों की जांच के लिए उसने अपने आप को छुपाया था। वह राम सेवक के पास जाती है और सत्या की नौकरी छोड़ने की वजह को पूछती तो बताता है आगे की स्टोरी। जब सत्या मीरा के पिता से मिलने जाता है लेकिन मीरा के पिता को पुलिस वाला लड़का पसंद नहीं क्योंकि पुलिस की नौकरी में खतरा होता है लेकिन वह उसे मना लेता है। तभी वहाँ बब्बर शेर के गुंडे सत्या को मारने के लिए आ जाते हैं लेकिन सत्या उन सबको मार देता है। सत्या बब्बर शेर के घर जाता है जहाँ अश्विन के मरने का शोक हो रहा होता है। वह बब्बर शेर को पकड़ कर जेल में डाल देता है। उस पर
अटैक कराने के जुर्म में। उसके बाद सत्या मीरा से शादी कर लेता है, जिसके बाद उनकी बेटी होती है खुशी। फिर एक शाम को बब्बर शेर जेल से छूट जाता है और सीधा सत्या के घर जाकर उसकी माँ और पत्नी को मार देता है और घर में बम रख देता है। लेकिन सत्या खुशी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ बब्बर शेर जेल में होता है और उसे पता चलता है कि सत्या बच गया है। तो वह सत्या को डराने के लिए खुशी की स्कूल बस को पानी में गिरवा देता है, जिससे सत्या पानी में जाकर खुशी के साथ सारे बच्चों को निकालता है। लेकिन अब सत्या को अपनी बेटी के लिए डर लगने लगता है। बब्बर शेर उससे बात करता है कि वह आ रहा है बाहर उसे मारने। अब सत्या भी अपने पुराने रूप में आ जाता है। वह एक पुलिस ऑफिसर को मारता है जो लड़कियों की मिसिंग होने की खबर की रिपोर्ट को नहीं लिख रहा था। बब्बर शेर सत्या की बेटी को पकड़ने कुछ गुंडों को भेजता है, जहाँ खुशी की मैडम और राम सेवक उन गुंडों से लड़ते हैं, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते हैं। सत्या एक शिप पर जाता है, जहाँ कंटेनर में बब्बर शेर ने उसकी बेटी को छुपाया था। सत्या उसके आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह उसको मारने लगता है। उधर खुशी के साथ साथ वे लड़कियां भी बंद होती हैं, जिन्हें बब्बर शेर बेचने वाला था। तभी वे सब कंटेनर में चिल्लाने लगती हैं। जैसे ही उन सबकी आवाज सत्या को सुनाई देती है, वह उन सारे गुंडों को मारने लगता है और खुशी के साथ साथ उन सारी लड़कियों को भी बचा लेता है और सारी लड़कियां मिलकर बब्बर शेर को मार देती हैं। अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग लड़कियों की बोली लगा रहे होते हैं और उनके गुंडे सत्या को पकड़े होते हैं और साथ में भाईजान को भी लेकर आते हैं, लेकिन वे दोनों मिलकर उन सबको मार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेबी जॉन की स्टोरी।